Hello and welcome to my channel. This is Amarjit Bhagat, and today I will explain the meaning and definition of economic development, economic growth, difference between economic growth and economic development, measures of economic development, and obstacles of economic development. So let's begin and watch till the end. अगर हम सिंपल वे में बोले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिससे जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो एक डेवलप इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ती है। इस प्रोसेस को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, जिससे आदमी का इनकम इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोले तो ये इंक्रीज करता है द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पीरियड टू टाइम पीरियड। ये एक टाइम पीरियड में मैटर करता है, मेयर करता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा प्रोसेस है। वो टाइम टू टाइम डिपेंड नहीं करता है, वो रेगुलर चलता रहता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली फोकस करता है लोगों का इनकम डेवलप करना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेनली फोकस करता है जीडीपी इंक्रीज करना, नेशनल इनकम इंक्रीज करना। तो चलिए अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंस समझते हैं। इससे आप डिफरेंस के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है ये भी अच्छे से समझ जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि आपके घर के आसपास का सड़कें बनते हैं, प्लस ओवरऑल चल के कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, काफ़ी सारा नौकरियां निकलती है, भर्तियां होती है। वही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मेनली फोकस करता है कि एक कंट्री का जीडीपी कैसे इंक्रीज किया जाए। बाहर में जाए, रोड ना बने, स्कूल ना बने, कुछ भी ना बने, एक कंट्री का प्रोड्यूस कैसे बढ़ाए और जीडीपी कैसे इंक्रीज करे, इस पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा फोकस करता है। वो भी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, कितना ग्रोथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये पीरियड में कितना ग्रोथ हुआ, ये पीरियड में कितना ग्रोथ हुआ, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा प्रोसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ। वही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से काफ़ी छोटा प्रोसेस है और एक टाइम पीरियड तक ही सीमित है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशन फेनोमेना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है तो लोगों का इनकम बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, कंट्री का प्रोड्यूस जो कैपेसिटी है वो बढ़ता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मल्टी डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ फोकस करता है, ये सिंगल डायमेंशन है, ये सिर्फ फोकस करता है कंट्री का जीडीपी कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी बढ़ा सके हम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड है, होता है डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री, क्योंकि इसमें रोड वगैरह बनना, स्कूल बनना, लोगों को नौकरी देना, ये सब इसी में होता है। जो डेवलप कंट्री है उसमें ये सब बहुत कम होता है और ना के बराबर होता है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ मेयर करता है। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा फिनोमेना है, इसीलिए इकोनॉमी जो है अलग अलग टाइप के आइडिया दिए हैं इसको मेजर करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम से हम इसको मेजर कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से हम कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एचडीआई से हम लोग कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमी जो है इसका सपोर्ट किया है, फेवर में कहे हैं, और कुछ लोग जो है इसको क्रिटिसाइज किए हैं, इस ये थ्योरी को क्रिटिसाइज किए हैं। जो तो आइए अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किसने क्या कहा और किसने सपोर्ट किया है, किसने इसको क्रिटिसाइज किया है। जैसे सिमोन कुजनेर, एजे यंगसन, मेहिर हिक्स, पीगो, इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रियल नेशनल इनकम के अंदर मेयर होना चाहिए। अगर रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगी। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ये माना है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कुछ लोगों ने इनको, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इनको सपोर्ट किया है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज किया है। अब जो इकोनॉमिस्ट इनके फेवर में कहे हैं वो ये कहते हैं कि अगर रियल नेशनल इनकम के अंदर डेवलपमेंट होती है तो रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। क्योंकि जब हम रियल नेशनल इनकम से पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आती है। मतलब रियल नेशनल इनकम को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हमें रियल पर कैपिटा इनकम हमें मिल मिल जाता है। और नेचुरली रियल पर कैपिटा इनकम रियल मेयर नहीं है। रियल पर कैपिटा इनकम से लोगों का वेलफेयर पता नहीं चल सकता। उसी तरह जो लोग कहते हैं नेशनल इनकम को नहीं लेना चाहिए,
तो वो लोग हमें कहते हैं कि जब नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो हमें उसका कॉम्पोजिशन नहीं पता चलता है। तो नेचुरली अगर हम वेलफेयर को, डेवलपमेंट को नेशनल इनकम के अंदर मेयर करते हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि वो इनकम पैदा कैसे होती है। अगर इनकम पैदा करते वक्त लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो तो नेचुरली वहाँ भी लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ओवरऑल क्या है, डेवलपमेंट नेशनल इनकम के थ्रू एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। भैया इंडिया जैसे बड़े देशों के लिए तो ये नामुमकिन ही है। मेजरमेंट थ्रू पर कैपिटा इनकम। प्रोफेसर किंडल बर्गर, लिवेंस्टीन और कई इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रियल पर कैपिटल इनकम के द्वारा मेयर होना चाहिए। अगर रियल पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री का आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है। इसको भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है, इसके फेवर में कहे हैं, और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज किए हैं। अब देखिए, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है और पर कैपिटल इनकम राइज नहीं हो रही तो वहाँ हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को पता नहीं कर सकते। डेवलप हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंजेस हुआ है, डेवलप हुआ है, नहीं हुआ है, हम पता नहीं कर पाएंगे। वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड तभी इंक्रीज होती है जब पर कैपिटा इनकम जो है रियल सेंस में इंक्रीज होना शुरू करती है या इंक्रीज होती है, तब जाके लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होती है। ये जो फैक्टर है जो पहले हमने डिस्कस किया था, नेशनल इनकम मेजरमेंट और नेशनल इनकम से ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्यूरेट नहीं है लेकिन पहले वाले के मुताबिक काफ़ी हद तक ये क्लोज है। मेजरमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर, कॉलिन क्लार्क एंड डी ब्राइट, इनका ये मानना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जो आदमी है उन उसका आर्थिक वेलफेयर डेवलप हो, आर्थिक वेलफेयर इंक्रीज हो। नेचुरली इकोनॉमिक वेलफेयर तभी इंक्रीज होती है जब सोसाइटी के अलग अलग लोग हैं उनका इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये पॉसिबल है ही नहीं। और पॉपुलेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, वो फुलफिल हो। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। नेचुरली इकोनॉमिक वेलफेयर जितना इंक्रीज होगा, आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। मेजरमेंट और ऑक्यूपेशनल पैटर्न, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऑक्यूपेशनल पैटर्न के थ्रू भी मेयर कर सकते हैं। नेचुरली जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन में कैसे मेयर करती है, कैसे अलग अलग प्रोफेशन में मेयर कर रही है, वो हम देख सकते हैं। कॉलिन क्लार्क ने कहा है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में गहरा संबंध है। उन्होंने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को तीन सेक्टर में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी में उसने फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह रखा है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब इंक्लूड किया है, रखा है। और टर्शियरी में बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एसेट्रा एसेट्रा उसने रखा है। कहा है कि जो अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री है, ज़्यादातर पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। वही जो डेवलप कंट्री है उसका ज़्यादातर पॉपुलेशन टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहती है। यहाँ डेवलपमेंट तभी होगा जब प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करें। तो आइए आखिरी टॉपिक, ऑब्स्टेकल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जानते हैं कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करना पड़ता है जब इकोनॉमिक डेवलप करना होता है। तो पहला है पॉपुलेशन। देखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगा। और देखिए, जो पॉपुलेशन है, सभी पॉपुलेशन वर्किंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कुछ होते हैं हैंडीकेप, जो हैंडीकेप होते हैं उनके साथ साथ जो लोग हैं वो भी उनका ख्याल रखते रखते काम नहीं कर पाते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सेकंड है नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ कंट्री में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ कंट्री में बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो काफ़ी रिसोर्स हमें मिल सकता है, काफ़ी अमाउंट हमें मिल सकता है, जो कि हम उसको डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इंडिया का एग्जांपल ले लिए, कई सारे रिसोर्सेज नहीं है इंडिया में जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो हम इंपोर्ट ना करते तो
हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते। अगर वो ही रिसोर्स अगर इंडिया में होता तो वो इम्पोर्ट का जो अमाउंट है वो बच जाता, वो हम कहीं और डेवलपमेंट में लगा सकते थे। थर्ड पॉइंट है कैपिटल। कितना कैपिटल आपके पास है और आप उस कैपिटल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से यूज करते हो तो इकोनॉमिक डेवलप हो सकती है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आप बैंक की जगह घर में रखे हो, तब तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, वो ब्लैक मनी बन जाएगा। अगर वही पैसा आप बैंक में रखे हो तो वो गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करेगी, कहीं डेवलपमेंट में लगाएगी, कहीं रोड बनाएगी, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्री का फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हमारी कंट्री जो है मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। ये सच है। अगर हम इस बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करें तो ये ऑब्स्टेकल्स को हम दूर कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी हम अपना इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करें तो काफ़ी सामान हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है ये करना। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ मार्केट। एक्सटेंट ऑफ मार्केट, एक एग्जांपल ले लीजिए चाइना। चाइना अपना मार्केट लगभग हर देश में एक्सटेंड किया हुआ है, हर देश से प्रॉफिट ले रहा है। अगर वैसे ही हम अगर अपना मार्केट एक्सटेंड कर दे, अगर ग्लोबली एक्सटेंड कर ले तो हम पूरे ग्लोबली पूरे कंट्री से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांस। इंडिया के पास उतना हाई लेवल टेक्नोलॉजी नहीं होता है जितना अमेरिका, चाइना, रशिया के पास होता है। ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स बना रहता है इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो टेक्नोलॉजी, हम अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें तो काफ़ी हद तक हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं अभी के कंपेयर से। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका यहाँ का, आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है, गाड़ी से जाना, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है, फोर व्हीलर से जाना है। अगर रास्ता खराब होगा तो वहाँ वहाँ 20 लीटर की जगह आपको 25 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक रहेगा, रोड ठीक रहेगा, तो हम 20 का 20 लीटर ही हम पेट्रोल यूज़ करेंगे, 5 लीटर हमारा बच रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंट्री का इकोनॉमी डेवलप करने के लिए। आखिरी है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब रिलेशन, जो आज हमारा रिलेशन किसी कंट्री से खराब होगा तो वो अपना सामान हमें नहीं देगा। ये जो एक्सटर्नल रिलेशन है इसे भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। आज हमारा रिलेशन किसी कंट्री से अच्छा होगा तो वो हमें अपना सामान बेचेगा, हम उसको बेचेंगे। वही अगर खराब होगा तो ना वो हमें बेचेगा ना हम उसे बेचेंगे। इससे मार्केट कम होगा, प्रॉफिट कम, मार्केट छोटा होगा, प्रॉफिट कम मिलेगा हमें, उसको भी लॉस होगा, हमें भी लॉस होगा। So hope so you like that video. Thank you for watching.